हेलो बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चे हमारे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस VI में सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10। क्या पढ़ने? क्लास 10 का मैथ गणित का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। इससे हम आज जो है कुल कम से कम 30 जो है आंकिक प्रश्न कराएंगे, मतलब 30 जो है क्वेश्चन करेंगे। और 30 क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2015 से 2024 के बीच में सभी क्वेश्चन पूछा हुआ गया है। और इसके पहले देखो, सभी वीडियो में बहुत लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। हम पहले जो यहाँ पे जो फार्मूला सब ड्राइव कर रही हैं, फार्मूला के बारे में बताएंगे, फिर हम डायरेक्ट सवाल पे आएंगे। और ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, टोटल इसमें कितने फार्मूले हैं? टोटल इसमें जो है तुम्हारे 8 फार्मूले हैं। इसी 8 फार्मूले जान जाओ, तुम्हारा जो है चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के सभी सवाल लगेंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। और अभी तक जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दे, ठीक है बच्चों। और हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न तरफ। अरे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी जिनके प्रत्येक पद का अगला पद एक निश्चित समय अंतर का हो, मतलब उनके बीच की जो अंतर हो एक निश्चित हो। क्या हो? एक निश्चित, मतलब जिसका समांतर कॉमन डिफरेंस सबका सेम आए, उसे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लो A1 A2 A3 A4 डैश डैश AN। और सारवांतर मतलब सारवांतर D, याद रखना सारवांतर D से दिखाते हैं। जब निकालोगे तो मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद करना पड़ता है, याद रखना। दूसरा का पद मतलब हम यहाँ जब सारवंतर निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो वो हमारा D निकलेगा। और सभी का मान सेम आएगा तो वह श्रेणी क्रम में है, नहीं तो श्रेणी क्रम में नहीं है। और समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है? फार्मूला देखो, AN बराबर A प्लस EN माइनस 1/D। AN बराबर A प्लस EN माइनस 1/D। अब बताओ यहाँ से, और दूसरा का फार्मूला यहाँ पे उसी टाइप का लिखा जाता है, L बराबर A प्लस कोष्टक में N माइनस 1D। ये क्या है? यहाँ देखो प्रथम पद है, ये क्या है? प्रथम पद है। और N क्या है? Nवां पद है। D क्या है? सार्वधातुक है। L क्या है? अंतिम पद है। ये सब याद रखना। ये हमारा एक फार्मूला ये बन गया। फार्मूला नंबर 2 देखो, N पदों का योग, यस N बराबर होता है N/2 कोष्टक में 2A प्लस कोष्टक में N माइनस 1D, ठीक है। दूसरे का फार्मूला जो इसका होता है, जो हमको लास्ट पद ज्ञात होता है, तो होता है यस N बराबर N/2 कोष्टक में A प्लस L क्या है? यहाँ पे अंतिम पद है। क्या है? L क्या है? अंतिम पद है। फिर सारवंतर D होगा तो दो कंडीशन बनते हैं, याद रखना। एक बनता है वहाँ पद के लिए और एक योग जब निकालेंगे तो N के लिए जब निकालेंगे तो N दिया हो तब निकालेंगे D, तो क्या करेंगे? EN माइनस 1 कर देगा। डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। या फिर जब यस N दिया हो तो यहाँ जब उसका सारवंतर निकालेंगे D निकालेंगे तो यस एन माइनस 1 करेंगे, ठीक है। इसका जो हमारा कितना हो गया? 1 2 3 तीन फार्मूला इधर हो गया और बाकी उधर फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला हमारा क्या है? अगला फार्मूला हम यहाँ देखते हैं। अगला फार्मूला जो हमारा यहाँ से है, अगला फार्मूला चौथा फार्मूला हमारा बोल रहा है यहाँ से कि समांतर श्रेणी के पदों का समान सूत्र जो है यहाँ से वो क्या है? वो ध्यान से देखो। तो हमारा क्या होता है? A अगले कोष्टक में A प्लस D और A प्लस 2D A प्लस 3D डैश 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 AN A प्लस EN माइनस 1/D। ये हमारा जो है समांतर श्रेणी का समान सूत्र है, ठीक है। जब बोलेगा तीसरा पद तो एक कम लिखना, चौथा पद तो एक कम लिखना, दूसरा पांचवा पद तो एक कम हमेशा लिखना। ये कौन सा पद है? देखो, ये हमारा जो है पहला पद है, ये हमारा जो है दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा एक कम है कि नहीं, चौथा में भी एक कम है कि नहीं है, मतलब एक कम हमेशा लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा पांचवा फार्मूला जो है समांतर माध्य सूत्र B बराबर A प्लस 2C। क्या होगा? B बराबर A प्लस 2C होगा। हम बढ़ते हैं तो इसके जो है छठवां फार्मूला की तरफ, योगफल यस एन से अंतिम पद EN ज्ञात करने का सूत्र। कभी भी सवाल आएगा, भी हम इस टाइप का सवाल करेंगे आगे, तो उसमें देखना इस सब जो मैं 8 जो है फार्मूला बता रहा हूँ, यही 8 फार्मूला तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है। और सातवां फार्मूले का जो है फार्मूला देखो, ESN मतलब अंतिम पद ज्ञात करेंगे। ESN बराबर क्या होता है? EN बराबर होता है ESN माइनस 1 होता है। क्या होता है? ESN माइनस 1 होता है, ठीक है। हम सातवां प्रश्न देखते हैं, यदि ABC समांतर श्रेणी के क्रमशः पद हो दिया हो तो तब हम क्या करेंगे? 2B बराबर A प्लस C करेंगे, या सारांतर D और दूसरा माइनस
पहला पद कर देंगे। क्या कर देंगे? दूसरा माइनस पहला पद कर देंगे। सारांतर दिया हो तो दूसरा, जो सारांतर ज्ञात करेंगे तो कभी मैंने बताया ना, दूसरा पद माइनस पहला पद ज्ञात करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसी को हम जो है माध्य भी निकालते हैं। जब माध्य निकालोगे यहाँ से b बराबर आ जाएगा तुम्हारा, b बराबर यहाँ से बनेगा a प्लस सी बाई 2 बनेगा। इससे हम भी आगे सवाल करेंगे। तो यहाँ जो ये फार्मूला बना हुआ है b बराबर a प्लस सी बाई 2, ठीक है। यही फार्मूला बनेगा। और बच्चों ये फार्मूला तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसको याद कर लो, लर्न कर लो। और वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो जो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।